Welcome to my channel Study with Singh. Please like, share and subscribe my channel. Differentiation of vectors. So let's get started with the topic gradient. Gradient क्या होता है? Suppose if phi is a scalar point function. Phi क्या है? एक scalar point function है. Then gradient of it. तब gradient उसका क्या होगा? Grade phi equals to del phi. अब आप पूछेंगे डेल क्या होता है? डेल इज नोन एज आई वेक्टर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस जे वेक्टर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई प्लस के वेक्टर विद डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जेड. दिस इज नोन एज डेल और यू कैन से वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर. इसे वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर भी कहते हैं. अब ग्रेडियंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? ग्रेडियंट ऑफ फाई विल बी डेल फाई दैट इज आई डेल differentiation with respect to y, j with differentiation with respect to x, y plus k differentiation with respect to z and phi. मैं इस पे एग्जाम्पल भी बना दूंगी बट आफ्टर टेलिंग अबाउट डाइवर्जेंस. डाइवर्जेंस क्या होता है? डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर. डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर क्या होता है? सपोज v इज अ वेक्टर. v एक क्या है? वेक्टर है. तो डाइवर्जेंस ऑफ v वेक्टर क्या होगा? डेल डॉट v. डाइवर्जेंस ऑफ v वेक्टर क्या होगा? डेल डॉट v. डेल की वैल्यू फिर हम लोग रखेंगे आई डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस जे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई प्लस के डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जेड एंड वी विल पुट अ डॉट देयर एंड v वेक्टर. अब हम लोग इसको सॉल्व भी कर सकते हैं. आई वेक्टर डॉट डेल v अपॉन डेल x प्लस जे डॉट डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ y प्लस के डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू v अपॉन डिफरेंशिएशन बाय z. सो लेट मी शो यू सम एग्जाम्पल. ये रहा हम लोग का एग्जाम्पल. इफ f इक्वल्स टू 2x क्यूब वाई स्क्वायर z रेज टू द पावर 4 फाइंड ग्रेडियंट f एंड डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट f. पहले हम लोग क्या निकालेंगे? ग्रेडियंट f निकालेंगे, फिर डाइवर्जेंस निकालेंगे ग्रेडियंट f का. ये क्वेश्चन लखनऊ यूनिवर्सिटी 2016 में आया था. पहले हम लोग ग्रेडियंट f निकालेंगे. ग्रेडियंट f के लिए क्या करेंगे? डेल और f की वैल्यू क्या है? 2x क्यूब डेल 2x क्यूब वाई स्क्वायर z रेज टू द पावर 4. डेल की वैल्यू हम लोग को पता है क्या है? आई डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, j डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y प्लस के डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z एंड f की वैल्यू हम लोग रख देंगे.
आई वेक्टर को वहीं रखेंगे, हम लोग x के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करेंगे 2x³ y² और z4। फिर विद रिस्पेक्ट टू y हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे f को, दैट इज़ 2x³ y² z4। फिर k को भी k के साथ भी ये करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू z 2x³ y² एंड z4। आई वेक्टर डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन होगा, x के अलावा सारी चीज़ें कांस्टेंट ले ली जाएंगी। तो 2y² z4 ये क्या है, कांस्टेंट हो गया, और x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 3x²। सेम एज विद y के अलावा सारे कांस्टेंट ले लिए जाएंगे, 2x³ z4 और y² का क्या हो जाएगा, 2y। सेम एज विद इट 2x³ y² कांस्टेंट ले लिए जाएंगे और 4z³ हो जाएगा। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लें। 6y² z4 x² प्लस j 4y x³ z4 प्लस k 8x³ y² z3। ये हम लोग का क्या हो गया, डेल f हो गया, दैट इज ग्रेडियंट f। अब हम लोग को क्या निकालना है, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट f। ग्रेडियंट f की पहले वैल्यू क्या आई थी, ग्रेडियंट f की हम लोग की वैल्यू थी 6x² y² z4 i प्लस 4x³ y z4 j वेक्टर प्लस 8x³ y² z³ k वेक्टर। अब हम लोग को इसका डाइवर्जेंस निकालना है। डेल की वैल्यू हम लोग फिर रखेंगे, डेल की वैल्यू क्या होती है, आई डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस जे डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई प्लस के डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जेड डॉट 6x² y² z4 i वेक्टर प्लस 4x³ y z4 j वेक्टर प्लस 8x³ y² z³ k वेक्टर। सॉल्व करेंगे हम लोग इसे, आई डॉट है तो हट जाएगा, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, जैसे मैंने पहले कहा था कि x के अलावा सारी टर्म्स कांस्टेंट ले लिए जाएंगे। तो 6y² z4 और x² का क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन 2x प्लस विद रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट अब हम लोग किससे करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू y। तो 4x³ और z4 को कांस्टेंट ले लेंगे और y डिफ्रेंशिएट हुआ तो वो 1 हो गया। फिर डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z 8x³ और y² को कांस्टेंट लेंगे और हम लोग का z³ का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 3z²। सॉल्व करेंगे 12x y² z4 प्लस 4x³ z4 प्लस 24x³ y² z²
एंड हियर इज़ द आंसर। ये था हम लोग का डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट एफ। हम लोग ने अब यहाँ पे क्या निकाला, डाइवर्जेंस निकाला ग्रेडियंट एफ का। यहाँ पे कोई और भी फंक्शन हो सकता है, हम लोग को क्वेश्चन में मिल सकता है। सपोज ग्रेडियंट एफ की जगह हम लोग को कोई एक एफ या ए फंक्शन मिल जाए, जिसकी वैल्यू हम ए फंक्शन मिल जाए जिसकी हम लोग को वैल्यू ऑलरेडी गिवन हो, तो हम लोग ऐसे ही डाइवर्जेंस निकालेंगे। और डाइवर्जेंस का क्या होता है, डेल डॉट।